रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों का गुस्सा काफी हद तक बढ़ा कर रख दिया है। सरकार से बातचीत और अपनी मांगों पर कार्रवाई की उम्मीद में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। इसी बीच एक छात्र नेता आंदोलन स्थल पर पहुंची। उनके आंदोलन स्थल पर पहुंचने से पहले ही माहौल काफी तनावपूर्ण था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। छात्र नेता पर स्याही फेंक दी गई। इस घटना के बाद आंदोलन में नया विवाद खड़ा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह पूरा मामला जुलाई 2026 की शुरुआत में सामने आया। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा 2 जुलाई के आसपास आया। नतीजा आने के कुछ दिन बाद ही छात्रों में नाराजगी बढ़ने लगी, जिसके चलते छात्रों ने ये आरोप लगाया कि परीक्षा में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। पेपर लीक होने और ओएमआर शीट में गड़बड़ी की बातें भी सामने आई। इसके बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र एकजुट होने लगे। धीरे धीरे यह जगह झारखंड के छात्रों के लिए बिल्कुल दिल्ली के जंतर मंतर जैसी बन गई। जुलाई के मध्य तक छात्रों का आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया। छात्र जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी धांधली के आरोप लगाने लगे। उनकी मुख्य मांग यह थी कि 2019 के बाद हुई कई परीक्षाओं को रद्द किया जाए और उन्हें दोबारा कराया जाए। छात्र पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उनका कहना यह भी था कि परीक्षाएं निजी एजेंसियों की बजाय सरकारी संस्थाओं से कराई जाएं। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं के लिए एक साफ और तय सालाना कैलेंडर बनाने की भी मांग की गई। जुलाई के आखिरी हफ्ते में आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया। छात्रों ने स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकालना शुरू किया। इस दौरान वे परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। अगस्त की शुरुआत में कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। इनमें उम्मे हबीबा, सबिता कुमारी, राहुल और रूपेश पाल जैसे छात्र शामिल थे। देवेंद्र नाथ महतो भी इस आंदोलन में काफी सक्रिय रहे। स्टेडियम में टावर पर चढ़ने जैसी घटनाएं भी हुई, जो छात्रों की बढ़ती नाराजगी और निराशा को दिखाती थी। अगस्त के पहले हफ्ते में आंदोलन 14वें दिन तक पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी स्टेडियम पहुंचे और छात्रों से बातचीत की कोशिश की। छात्रों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भी बनाया गया। हालांकि उनकी मांगों पर अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। छात्र सरकार से सीधे बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम तय कर लिया। 7 अगस्त को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा रांची पहुंची। वह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गई और इस दौरान उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो से भी बातचीत की और छात्रों का हौसला बढ़ाया। छात्रों ने उन्हें अपनी समस्याओं और मांगों के बारे में बताया। नेहा बोरा ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं साफ और जवाबदेह तरीके से होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ निजी एजेंसियों पर दोष डालना सही नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी है। इसके बाद नेहा बोरा अपने संगठन के लोगों के साथ विधानसभा की ओर मार्च के लिए निकली। इस दौरान बिरसा चौक के पास अचानक एक घटना हो गई। एक युवक ने नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी। इससे उनका चेहरा और कपड़े स्याही से सन गए। इस घटना के तुरंत बाद भयंकर हंगामा मच गया। वहां मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में सभी प्रदर्शनकारियों ने उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान अमरनाथ पांडे के रूप में हुई है। वह हजारीबाग का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 26 साल है। वह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस के सामने उसने कहा कि उसे नेहा बोरा पसंद नहीं है। उसने यह भी कहा कि नेहा बोरा उमर खालिद का समर्थन करती हैं और इसी वजह से वह उन्हें देशद्रोही मानता है। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि जब उस युवक ने नेहा बोरा पर स्याही फेंकी तो उस दौरान उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। घटना के बाद नेहा बोरा ने कहा कि वह इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के प्रदर्शन के दौरान वह आंसू गैस और पैलेट गन का सामना भी कर चुकी हैं। ऐसे में साधारण सी स्याही से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस घटना को आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश बताया। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि उन्होंने युवक के आरएसएस से जुड़े होने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर लोगों से पूछताछ कर रही है। छात्रों ने साफ कहा है कि उनका मकसद सिर्फ परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना है। वे परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि वे 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे। नेहा बोरा ने भी इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया। ताज़ा जानकारी के अनुसार फिलहाल अमरनाथ पांडे पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ चल रही है। नेहा बोरा ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि स्याही फेंकने वाला युवक मार्च के पास तक कैसे पहुंच गया। दूसरी ओर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का धरना अभी भी जारी है।
भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। प्रशासन और छात्रों के बीच बातचीत की कोशिश भी जारी है। समाज के अलग अलग वर्गों से आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत कितनी जल्दी होती है और उस बातचीत से क्या समाधान निकलता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।